जरा आप ही सोच कर बताइए कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो चुनाव हारने के बाद अपनी जान बचाने के लिए अपने सबसे सुरक्षित किले में भाग कर आता है और वहां क्या होता है, वहां दरवाजे पर उसे हराने वाला शिकारी पहले ही खड़ा मिल जाता है। और बंगाल की राजनीति में आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, अब ममता बनर्जी की गिरेबान में हाथ डालने उनके अपने घर भवानीपुर पहुंच गए। जरा आप ही सोचिए, क्या यह सिर्फ एक चुनाव है या किसी पुराने इंतकाम का दूसरा और सबसे भयानक हिस्सा। भवानीपुर सीट की अगर हम बात करें तो भवानीपुर कहने को तो टीएमसी का अवैध किला है, लेकिन 2011 से अब तक हुए 8 में से 7 बार यहां दीदी की पार्टी का डंका बजा है। लेकिन अंदर से खबर यह है कि अब यह किला भीतर ही भीतर दरक रहा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 2021 में जो जीत का अंतर 28,000 वोटों का था, वो 2026 की आहट आते आते 8,000 बच गया। अब आप ही बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी भवानीपुर के आधे से ज्यादा बूथों पर सेंध लगा चुकी है, तो क्या दीदी की नींद उड़नी लाजमी नहीं है। और यही नहीं, इस पूरे खेल के पीछे दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के मास्टरमाइंड की बहुत गहरी और जहरीली राजनीति छिपी है। शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से लड़ाने का सीधा मतलब है कि ममता बनर्जी को उनके ही घर में ऐसा उलझा दो कि वो 2026 के पूरे राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए घर से बाहर पैर ही न रख पाए। दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कद्दावर नेता परवेश वर्मा को उतारा गया था, ठीक वैसा ही जाल वहां भी बिछाया गया। अब जरा दिमाग लगाकर आप सोचिए कि नंदीग्राम की हार की टीस अभी मिटी नहीं थी और अब अपने ही घर को बचाने का इतना भारी दबाव, क्या कोई भी नेता इतनी आसानी से इस मानसिक दबाव को झेल पाएगा। और यह भी सुनिए, शुवेंदु अधिकारी इस बार एक नहीं बल्कि 2-2 सीटों पर नंदीग्राम और भवानीपुर से दीदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी 2 सीटों से चुनाव लड़ रही है। नंदीग्राम वही जमीन है जहां से ममता बनर्जी ने कभी लेफ्ट पार्टियों की जड़ें खोदी थी। और छानबीन के बाद जानकारी यह निकल कर आ रही है कि अगर 2026 में शुवेंदु अधिकारी हारते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका होगा। लेकिन हालात देखकर लग रहा है कि अब यह भी हो सकता है कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार दूसरी बार हार का कड़वा घूंट पीना पड़े। जरा आप ही सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो बंगाल की राजनीति का क्या हाल होगा। इस पूरी लड़ाई का असली पेच भवानीपुर की डेमोग्राफी यानी वहां की जनता में फंसा है। यहां 40% बंगाली वोटर हैं, तो यहीं पर 40% गुजराती, मरवाड़ी, पंजाबी और बिहारी भी है। भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर उन गैर बंगाली व्यापारियों पर है जिनका झुकाव अक्सर केंद्र सरकार की तरफ रहता है, और केंद्र में इस वक्त बीजेपी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ममता बनर्जी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो जैन मंदिरों को जमीन देकर और रैलियों में हिंदी बोलकर इन समुदायों को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब आप ही बताओ, क्या धर्म और भाषा की यह सियासत विकास पर इस बार भारी पड़ेगी। और हाँ, ये भी सुनिए, चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने भवानीपुर से करीब 47,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से साफ कर दिए, और टीएमसी छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि उनके समर्थकों के नाम काटने की बहुत बड़ी साजिश है। आप सोचिए कि जब एक एक वोट के लिए खून पसीना बहाया जा रहा है, तब ये 47,000 वोटों का जोड़ घटाव हार जीत को पूरी तरीके से पलट नहीं सकता है। राजनीति के इस शतरंज में ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या दीदी अपना गढ़ बचा पाएंगी या शुवेंदु अधिकारी फिर कोई चमत्कार करेंगे। इस बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। और पूरा देश इसी सस्पेंस में सांसें थाम कर बैठा है।